इस खबरनामे को पेश करदा अलमन्नान ज्वेल्स शालीबंडा हैदराबाद। जी, मैं काजी हबीब अब्दुर्रहमान बिन सालम अल अत्तास यहाँ चनानगुटा पीएस पे अभी आया हूँ कि जो है मेरे ख़िलाफ़ जो है मैसरम जोन के काजी मोहम्मद रफ़ीउद्दीन साहब जो है कंप्लेंट की है कि जो है इलीगल तरीके से मैं आके उनकी एरियाज़ में इंटरफेयर हो रहा हूँ, जबकि आपका अपॉइंटमेंट मार्च 2020 को हुआ है। ऑलरेडी हम लोग 1972 से मेरे ताया हज़रत काजी हबीब अहमद बिन मोहम्मद अल अत्तास अपॉइंटेड काजी है मैसरम के, उनके इंतकाल के बाद जो है मेरे वालिद हबीब सालम बिन मोहम्मद अल अत्तास गवर्नमेंट अपॉइंटेड काजी है, उसके 1996 तक खिदमत अंजाम दिए। फिर 1996 के बाद जो है मेरे बड़े भाई साहब काजी हबीब अहमद बिन सालम अल अत्तास साहब को गवर्नमेंट माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट बाज़ाब्ता GMS 2110 के तहत 99 में अपॉइंट किए। 96 से 99 तक टेम्पररी अपॉइंटमेंट था, फिर 1999 में 2110 GMS नंबर के तहत अपॉइंट करी और रेगुलर काजी ऑफ मैसरम बल्दा यूनिट बोल के डिक्लेयर करिए। अब रहा 1999 के बाद से जो है काजी गौसुद्दीन कादरी साहब मरहूम जो शरीयत पना बल्दा के नायब काजी साहब थे, वो अपने सदर काजी से हट के अलहदा काम कर रहे थे, जोन वाइज बना कर जो क़ज़ायत का नाम गाजीबंड और जोन रखा थे। वो उनका इंतकाल जो है 2010 में हुआ, मुमकिन मुझे याद तो नहीं है मगर 2010 में हुआ। होने के बाद जो है 2002 का एक जियो जारी हुआ था, जिसके अंदर गवर्नमेंट माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट ने जो है कलेक्टर की रिपोर्ट पे वार्ड बॉय काजी अपॉइंट किया जाने का था तकर्रुर, जिसके ऊपर काजी मीर खदर अली साहब शरीयत पना बल्दा ने स्टे हासिल किया था। 2016 में जो है गवर्नमेंट ने जो है वो स्टे ख़त्म किया और गवर्नमेंट जो है अब न्यूली अपॉइंटमेंट जो काजी मोहम्मद रफ़ीउद्दीन मैसरम जोन बोल के कुछ सम पार्ट्स जो है उसके अपॉइंट किए हुए हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि जो है आपको कोई राइट्स नहीं है कि जो है मेरे एरियाज़ में इंटरफेयर होना है, जबकि गवर्नमेंट हमको भी कोई कैंसिलेशन जियो नहीं करी, ना कुछ ऐसे ऑर्डर्स दिए कि जो है आप वो एरिया में नहीं पढ़ाना नहीं जाना, ऐसे कुछ वो नहीं है। मगर गैर ज़रूरी तौर से जो है इंटरफेयर हो रहे हैं और फंक्शन हॉल में डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हैं, पुलिस कंप्लेंट्स हो रहे हैं। आज जो है मैराडोन फंक्शन हॉल में मेरे नायब काजी साहब सैयद हबीबुर रहमान साहब जो है निकाह पढ़ाने के लिए गए, तो वो पुलिस कंप्लेंट करके जो है पुलिस को लेकर आए। आने के बाद जो हम लोग चनानगुटा PS रुजू हुए। पुलिस कंप्लेंट कौन करे थे? काजी रफ़ीउद्दीन साहब। कहाँ के रहने वाले? ये जहनुमा के रहने वाले हैं, नवाब साहब कुंठा। अब जो न्यूली अपॉइंटमेंट है मैसरम जोन बोल के कुछ गौलीपुरा जंगामेट अलियाबाद 3 एरियाज उनको दिया गया, मगर जो है गवर्नमेंट हमको भी ये नहीं बताई कि जो है आप वो एरिया में इंटरफेयर नहीं होना। हम ये फुलबाग वगैरह जो ऑलरेडी हम खिदमत कर रहे थे उसी में हम लोग काम कर रहे हैं, मगर ये बोल रहे हैं कि जो है वो एरियाज़ पूरे हमारे हैं, उसमें इंटरफेयर नहीं होना और गैर ज़रूरी तौर से कंप्लेंट करके जो है हमको वो कर रहे हैं। तो वो शादी खाने का आके मारम पीटी हुई क्या हुआ? नहीं, ऐसा मारम पीटी नहीं हुआ, पुलिस कंप्लेंट किए थे। मैं आके पुलिस को अपना पूरा डॉक्यूमेंट शो किया हूँ। ऐसा इशूज़ भी हुआ बल्कि सुनने में आके शादी खाने के पास कुछ चंद आदमियों को लेकर आए थे आके जो है वो लोगों को ये काजी रफ़ीउद्दीन साहब जिसके उनके भाई को लेकर आए थे, साथ करीब 5 से 6 आदमी थे। मारम पीटी के लिए लेकर आए थे? वो तो मैं बोल नहीं सकता मारम पीटी के लिए, क्योंकि वो काजी बरादरी से तो नहीं दिख रहे थे, बिल्कुल एक आम इंसानों की तरह। शायद फंक्शन था और कौन कौन थे मुझे तो याद नहीं है। अब वो निकाह आप लोग जो पढ़ा रहे थे यहाँ पे पढ़ा दिए शादी खाने में? जी हाँ, वो कंप्लीट किया है और उसके बाद जो है पुलिस स्टेशन चनानगुटा आए आगे, फिर हम लोग हमारे भी डॉक्यूमेंट शो करें तो साहब ने देख के जो है SI साहब ने बोला कि जो है आपके डिपार्टमेंट से रुजू होना, जो भी है आप वहाँ पर मैटर सेटल कीजिए, बल्कि लॉ एंड ऑर्डर को प्रॉब्लम मत होने दीजिए। आप भी अपने डॉक्यूमेंट्स आपके डॉक्यूमेंट्स लेके डिपार्टमेंट को जाइए। और गवर्नमेंट से मेरी अपील है कि जो है जो ऑलरेडी पुराने काजियाँ जहाँ पर काम कर रहे हैं उनके जुडिक्शन ऑलरेडी फिक्स है हमारे, तो उसमें ये न्यूली अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे खुद काजी साहबान नायब काजी साहबान वगैरह खिदमत अंजाम दे रहे हैं। वहाँ हम गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन भी दे चुके हैं कि भाई यहाँ पर किसी को अपॉइंट मत कीजिए। हमारे पास ऑलरेडी हमारी सेपरेट यूनिट आप लोग 72 में बना चुके हैं और उसी में जो है तो 2007 से अब तक कई रिप्रेजेंटेशन दे चुके हैं, पर गवर्नमेंट जो है उसके बाद भी उस रिप्रेजेंटेशन को इग्नोर करके एक न्यूली अपॉइंटमेंट करके जो है डिस्टर्बेंस काफ़ी पैदा हो जा रहा है। तो तेलंगाना गवर्नमेंट से लिहाजा मेरी अपील है
कि इस मैटर पे जो है निज़ाम ख़ज़ायत को बहाल रखने के लिए कुछ सख्त से सख्त एक्शन लेके जो है हस्बे जानिब फैसला करें। अब जो कंप्लेंट देने का किसके ऊपर दिया आप? मैं कंप्लेंट किसी पे नहीं दिया, मैं अपना क्लियरिफिकेशन देने आया था पीएस में।